कैसे देखते हैं हरियाणा रिजल्ट को आप? देखिए, मैं तो पहले से जानता हूँ और मैं हरियाणा, मेरे कई कार्यक्रम भी लगे हैं। वहाँ की जनता माननीय मोदी जी के सुशासन को पसंद करती है। कांग्रेस का जो जातिवाद का जहर था, उस जहर को नेस्त नाबूद करने का काम हरियाणा की महान जनता ने किया है। कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है। अगर आप जम्मू कश्मीर में भी देखोगे तो व्यक्तिगत उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। जहां उनका प्रभाव हो सकता था जम्मू, वहां भाजपा जीती है। और हरियाणा में तो सारे जितने एग्जिट पोल थे वो सब फेल हो चुके हैं। सब जिता रहे थे, लेकिन हरियाणा की जनता भाजपा को जिता रही थी। अब राहुल जी ने जो जलेबी की फैक्ट्री लगाने का निश्चय किया था, मुझको लगता है कि उसके लिए उनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और उनके जो आलू से सोना बनाने वाली उनकी योजना है, और जो जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाला उनका इच्छा है, मैं समझता हूँ कि वो इसी प्रकार के सपने वो आने वाले समय में भी देखेंगे। और जनता के वास्तविक धरातल के जो काम हैं, भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में बखूबी हरियाणा में करेगी। सर, हरियाणा कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक विजय को सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई दी है। हाँ, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हरियाणा का। और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा। और इसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पे भी और देश के उपचुनावों पर भी पड़ने वाला है। विपक्ष का जो कांग्रेस के सहयोगी हैं, उनका सुपड़ा साफ होगा। जो देश में अस्थिरता, जातिवाद और संप्रदायवाद का जहर खोल घोल कर सत्ता में आने का सपना देख रहे थे, हरियाणा की जनता ने उनके मुंह पर चोट करी है वोट के द्वारा। और ये एक बहुत बड़ी जीत है। मोदी जी जहां गए वहां कांग्रेस साफ। हरियाणा का सीधा से यही इंसाफ है। और जो आप है वो साफ है, ये भी संकेत हो गया। अब दिल्ली में उनकी बारी है साफ होने की। मैं समझता हूँ कि ये मोदी युग है। और उसका अनुपालन करने वाले योगी जी का ये प्रदेश है। उपचुनाव में पराजय विपक्ष की होगी। ये चुनाव परिणाम हरियाणा के संदेश दे रहे हैं। सर, जम्मू कश्मीर प्रमुख फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि लोगों ने अपना जनादेश दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वे 5 अगस्त को लिए गए फैसले को स्वीकार नहीं करते। अमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे और हम सब मिलकर हिंदू और मुसलमानों के बीच विश्वास विकसित करेंगे। अगर इतनी अकल आ जाए विपक्ष में, और ख़ासतौर से कश्मीर के तथाकथित अलगाववादी सोच रखने वाले नेताओं में, तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए, कश्मीर के लिए ये बड़ा शुभ संकेत होगा। हिंदुओं के लिए घड़ियाली आंसू, बांग्लादेश में अत्याचार हो तो घड़ियाली आंसू भी नहीं बहा पाते। और फिलिस्तीन में या गाजा में या लेबनान में कुछ होता है तो इनको, इन नेताओं को कष्ट होता है। कष्ट होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की घटनाओं का भी कष्ट होना चाहिए। और वो फारूक साहब को मुझको लगता है समझाने में भी काफ़ी समय लगेगा। सर, आपके राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं चाहिए आज के चुनाव से सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि कभी भी आत्मविश्वास में ना रहें। अब हल्के से नहीं लेना चाहिए, इसीलिए जनता ने हल्के से नेताओं को लिया नहीं गंभीरता से। जो हल्के नेता थे और बड़बोलापन करते थे, कोई जलेबी की फैक्ट्री लगाता था, कोई कहता था मैं किंग मेकर हूँ और जनता मेरे भ्रष्टाचार के आरोप को यहीं से धोएगी। अब लगता है दिल्ली के बाद अरविंद जी के ऊपर जो आरोप था वो हरियाणा की जनता ने भी साबित कर दिया उनके खिलाफ वोट देकर कि वो सही था। सर, मैनपुरी के करहल से होने वाले अपना कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने इस उपचुनाव में तेज प्रताप यादव को करहल सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। ना, अब ये समाजवादी पार्टी का अधिकार है कि वो किसको चुनाव में खड़ा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है, जनता उसके पक्ष में है।
और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप में मोदी जी पर जो विश्वास जनता का पूरे देश में है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बढ़ेगा। सर, महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, सर कैसे देखते हैं? ऐसे में देखिए, महाकुंभ जो योगी जी के प्रथम कार्यकाल का महाकुंभ है, लोगों को आज भी वो स्मरण आता है। उसकी सुव्यवस्थाएं मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए उदाहरण थी, और आज भी योगी जी के नेतृत्व में ही ये दूसरा कुंभ हो रहा है। उनके कार्यकाल का दूसरे कार्यकाल का ये कुंभ है, तो उनको एक अनुभव भी है और उनकी एक आस्था भी है, उनका एक समर्पण भी है और उनका एक सनातन के प्रति अगाध प्रेम भी है। निश्चित रूप में छोटे से छोटे बिंदु को टच करते हैं, और योगी जी की कार्यशैली में यही है कि वो तमाम दौरे करके वो प्रैक्टिकल रूप में क्षेत्र में जाकर देखते हैं कि क्या कमी है। पिछले जो कुंभ का मेला था, पूरा प्रयागराज बदल गया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.